करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई लिखेगा नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए आइए समझिए। इसमें आपको ये जानना होगा कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के चारों तरफ हर जगह हाइड्रोजन है, हर जगह, बट हम एक ही हाइड्रोजन दिखाएंगे क्योंकि हमें उसी से मतलब है। और हम देखेंगे कि इसका जो है हम रिएक्शन कराएंगे ढेर सारे अलग अलग कंपाउंड से। जैसे मान लो इसका रिएक्शन हम कराते हैं HNO3 से, HNO3 से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना सीखना होगा, फिर हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। है ना, HNO3 से रिएक्शन कराएंगे या फिर किससे कराएंगे, H2SO4 से कराएंगे। ये दोनों मिलते जुलते हैं, है ना। तो पहले वाले में हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए जिसमें H प्लस रहेगा। इसमें भी कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा, इसमें ओलियम हम यूज करते हैं, है ना। क्या यूज करते हैं, ओलियम। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो HNO3 है, ध्यान से देखना बेटा, HNO3 दो पार्ट में कैसे कैसे टूटेगा। दो पार्ट में ठीक वैसे ही टूटेगा जैसे H2SO4 टूटेगा। ये दोनों कैसे टूटते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले तो इसमें से आप OH माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, OH माइनस, है ना। हालांकि ऐसे कहा नहीं जा सकता है, बट इससे आपके प्रोडक्ट कभी गलत नहीं होंगे। ऐसा कहना ठीक बात नहीं है कि OH माइनस निकलता है। अब इसमें क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा। अब आपको कितना आसान है, दो एसिड है उसी में से OH माइनस निकाल लेते हैं। और आपको सब हमेशा मैंने बताया है कि जो इसे H2SO4 है, ये एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें OH बॉन्ड है। ध्यान से देखो, जितने OH बॉन्ड रहेंगे उतना ही H प्लस ये देगा। ध्यान से देखो, H2SO4 क्या होगा, एक OH और एक और OH, दो OH है। उसी तरह से HNO3 को देखो, HNO3 में भी एक OH है, ठीक है, ये OH। तो जितना OH होता है उतना ही H प्लस ये देता है। तो अगर हम OH माइनस इसमें से निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, जरा सोच के देखो क्या बचेगा। जो बच गया वो बताओ। इसमें HNO3 में से तुमने एक O यहां से निकाल दिया और एक H निकाल दिया, तो क्या बचा, NO2, और उस पर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस चार्ज। यही इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहां पर क्या बचेगा, जरा एक H और एक O निकाल दो, बताओ तो क्या बचेगा, SO3H बचेगा। ठीक है, SO3H। अब देखिए यहां पर इस OH को हटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो इसी S पे ही तो प्लस चार्ज आएगा, तो हम इसे मिटा देंगे। तो कुल मिला के अभी मैं इसे मिटा देता हूं, है ना, इकट्ठे मिटा दे। चलिए, तो अब अगर हम बेंजीन लेंगे कभी भी अपने लाइफ में, और इसका सल्फोनेशन का क्या मतलब है, सल्फोनेशन का मतलब है कि हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 से, और हमें ये पता रहेगा कि इसमें दो चीजें निकलेंगी। क्या क्या निकलेगा, OH माइनस और SO3H। और हमें यहां मालूम है कि ये हर जगह H है, तो हम सिर्फ एक H को कंसीडर करेंगे, ये वाले H को। तो देखो यहां का OH और यहां का H मिल करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। बोल भाई। अब देखिए यहां बचा जो है उसी H की जगह पे आके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा जरा बताओ, SO3H में लग जाएगा। ठीक है, SO3। मैकेनिज्म की बात बाद में आएगी, है ना, इसकी बात जो है बाद में हम करेंगे। पहले हम इसका प्रोडक्ट तो बनाना सीखें। दूसरा क्या होगा, नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 करेंगे, सेम वही रिएक्शन होने वाला है ना। यहां से OH निकलेगा और यहां का H लेके उड़ जाएगा, क्या बना लेगा, H2O। और बेंजीन पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। क्लियर है, कितना आसान है, इससे आसान और क्या हो सकता है। अगला देखिए, हम कहेंगे Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, जिसको क्लोरीनेशन कहेंगे, है ना। क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, उसी हिसाब से हम कर लेंगे। दूसरा क्या होगा, ध्यान से देखिए, CH3COCl, CH3COCl। एक और हम ले लेंगे, अगला क्या लेंगे, CH3Cl। ठीक है। अब देखिए ऐसे कंडीशंस में जहां जहां Cl है, आपको जहां जहां Cl दिख जाए उसमें आपको एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। बेटा बताइए क्या लेना है, एनहाइड्रस AlCl3। यहां भी Cl है, क्या लेंगे, एनहाइड्रस
AlCl3 है ना, AlCl3। अब इसका जो है यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, AlCl3 दिखता कैसा है। इसका ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और आपको पता है कि यहाँ का जो एल्यूमिनियम है वो किस में है, सेक्सटेट में है। ठीक है, इसको चाहिए क्या, एक कोई भी ऐसा कुछ भी चाहिए जिसके पास एक लोन पेयर हो, जिससे कि इसका सेक्सटेट कंप्लीट हो जाए। इसके पास p ऑर्बिटल भी खाली है, तो करता क्या है, यहां का वो Cl ले लेगा, ध्यान से देखना, यहां से वो Cl ले लेगा, Cl माइनस ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस क्या बन जाएगा। अब देखिए, अब पहले तो प्रोडक्ट बनाइए, देखिए यहां का जो Cl प्लस जो बचा हुआ है वो Cl प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये Cl माइनस इसमें चला जाएगा और ये बचा Cl प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, HCl। ठीक, AlCl3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, बस तुम समझो यहां से Cl आया और यहां से H आया, क्या बन गया, HCl। अब फिर यहां से Cl आएगा, यहां से H आएगा, क्या बन जाएगा, फिर से वही बन जाएगा जो HCl बना है, और जो बचा है वही वहां लग जाएगा। तो बचा क्या है बताओ, कितना आसान है, इस पे लिख देंगे क्या, COCl3। ठीक है, एसाइलेशन कहेंगे, इसका पूरा नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट हैं, नीचे के दो हैं, इनको फ्रीडल क्राफ्ट। इसमें एसाइल ग्रुप जुड़ता है इसलिए एसाइलेशन कहेंगे, इसमें CH3 ग्रुप जुड़ेगा इसलिए हम इसे मिथाइलेशन एल्काइलेशन कहेंगे। इसमें फिर क्या होगा, यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl, और यहां क्या हो जाएगा बताओ बेटा, यहां पर जो बच गया वही लग जाएगा, CH3। तो ये प्रोडक्ट आप बना लेंगे, कितने लोग बना लेंगे भाई प्रोडक्ट, ये सभी लोग बना लेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो ये तीन रिएक्शन है वो थोड़ा एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या कि भैया ClH निकाल देना है, ClH निकाल देना है, ClH निकाल देना है, यही ना, और बाकी जो बचेगा उसी पे प्लस चार्ज लगा के ऐसे लिख देना है। अब सवाल उठेगा कि आखिर इसमें ये सब रोल क्या प्ले कर रहे हैं, एनाहाइड्रस AlCl3 यहां क्या कर रहा है, यहां क्या कर रहा है, इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए हमें इसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसे नोट नहीं करना है, सारे लोग इसे लिख चुके हो। ठीक है, एक बार मैं समरी बता देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का देखो, पहला क्या किया था हम लोगों ने, HNO3 लिया था, है ना, HNO3 क्या दिया था, NO2 प्लस दिया था ना, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, SO3H दिया था, कौन दिया था, H2SO4, H2SO4, Cl2 ClCl, CH3Cl, CH3COCl, COCl। तो कौन कौन क्या क्या देता है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, ये सब लोग बता देंगे, कौन कौन बता देगा, कौन कौन, सबको क्लियर है ना। चलो इति बताओ, ये क्या देगा, Cl प्लस, तुम बताती ही रह जाओगी, है ना। शिवांश ये क्या देगा, जी नहीं, है ना। यहां AlCl3 को एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, और वो समझिए जो Cl है उसको खींच लेगा, अब जो बचेगा वही देगा, क्या देगा, CH3। यहां भी AlCl3 एज्यूम कर लीजिए, क्या खींच लेगा, Cl, जो बच गया वही देगा, CH3CO। देखो याद रखना, कार्बन पे प्लस चार्ज है, O पे प्लस चार्ज मत लगा देना, ठीक है। ओके, H2SO4 में OH माइनस निकाल लेंगे और बचेगा क्या, SO3H। ठीक है, और कहां प्लस चार्ज रहेगा, H पे, नहीं कहो तो H पे लगा दे, S पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए जहां जहां प्लस चार्ज लगा है वहां वहां दो बातें क्या क्या हैं, ये हमको समीर बताएगा। इन सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रोफाइल कह रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल की क्या क्या खास बातें होती हैं, चलो कोई बात नहीं, जानवी तुम बताओ, दो खास बातें जो मैं बार बार दोहराता हूं, कौन बताएगा, कौन, दो खास बातें बार बार कहता हूं, चलो बेटा बताओ। हाँ, एकदम वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा ना, वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट में रहेगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको चाहिए होगा, जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, चले बेटा, तब इसे मिटा देते हैं, अब चलते हैं, शुरू करते हैं। अब मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, तो मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगा, है ना। तीनों स्टेप्स को लिखिए, तो लिखिए तीनों स्टेप को, सर सारे लोग लिखेंगे। लिखिए, पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
दूसरा लिखिए फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन लिखो, कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होना, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। थर्ड स्टेप लिखिए, थर्ड स्टेप आपको मैंने लिखवाया रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन बोले तो H प्लस, ब्रैकेट में लिखो H प्लस। बेटा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को एक शब्द में हम डीप्रोटोनेशन भी कह सकते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए डीप्रोटोनेशन, थोड़ा बोल्ड करके। ठीक, अच्छा ये बात पता है सबको कि अगर कहीं भी हमें आयन चाहिए तो हेट्रोलाइसिस होगा या हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। ठीक है, चलिए तो हम मान लिया किसी भी स्टेप का मैकेनिज्म लिखना चाह रहे हैं, किसी का भी, है ना, तो मान लिया हम ले लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएक्शन क्या है, कह दो एक बेंजीन लेना है, बेंजीन का रिएक्शन करा देना है CH3COCl से। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है, क्या लेना है, एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। ठीक है, अब क्या होगा, इतना होने के बाद भी हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आने वाली है। यहां क्या लग जाएगा, है ना, Cl निकलने के बाद जो बचा वही लग जाएगा, क्या लग जाएगा, COCH3। ठीक है, और प्लस यहां का Cl मिलकर क्या बना लेगा, HCl। ठीक, अब देखिए इसी का मैकेनिज्म हमें पढ़ना है कि ये कैसे हुआ, कैसे ये Cl निकला, कैसे CO पे प्लस चार्ज आया, उसी को हमें लिखना है। तो जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स में कभी कोई चेंज नहीं आने वाला है। पहला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है। तो बेटा हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, ये मन में ही है, ऐसी कोई नंबरिंग नहीं होती है, मैं आपको समझाने के लिए नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3। अब ये मान लो ये तुम्हारी खाली पेज जो है वो स्टेज है, अब इसमें सारे लोग आके बारी बारी डांस करेंगे। ठीक है, तो पहले दूसरा और तीसरा पार्टिसिपेंट डांस करेगा, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, और बीच में नए नए पार्टिसिपेंट बनते रहेंगे, उनको फिर बाद में हम बुलाएंगे। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा बताओ, CH3COCl, CH3COCl और प्लस AlCl3। ठीक है, AlCl3 का स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं इस तरह से, AlCl3। अब बताइए AlCl3 के साथ वही सारी समस्याएं हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ होती है। एल्युमिनियम के पास एक खाली पेयर है ना, और सेक्सटेट में है, यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन का है। तो बेटा आपको पता है कि क्लोरीन के पास खूब ढेर सारे लोन पेयर्स हैं। अब इस क्लोरीन को ये अप्रोच करेगा, कहेगा मेरे पास आ जाओ, बट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आने का मतलब क्या है, Cl माइनस के तौर पे वहां जाएगा, तभी वो इससे जुड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, एरो कहां से कहां बनाना है, Cl से Al तक। ठीक है, अब हमें क्या करना, C और Cl के बीच में तलाक कराना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, कहेगा भैया तुम अपना इलेक्ट्रॉन लो और लेके चले जाओ। ठीक है, अब बताइए Cl एल्यूमिनियम से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, AlCl4, है ना। AlCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। AlCl4 का ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो आपको पता है ना, AlCl3 था, एक और Cl आ गया, तो AlCl4 हो गया, बट माइनस चार्ज के साथ। अब यहां जो बचा वो क्या बचा बताओ तो, CH3CO, C डबल बॉन्ड O और C पे क्या बच गया, प्लस चार्ज। आपको दिख गया आपका इलेक्ट्रोफाइल अपना। ठीक है, अब चलिए पार्टिसिपेंट में हमेशा 2 लोग मिलकर डांस करेंगे, अकेले नाचने का कोई वो नहीं है। अब जरा बताओ तो, ये नाच चुके 2 3 नाच चुके, अब बचा कौन, एक, और एक नया मेंबर भी बना है, ये वाला, है ना, ये वाला। इसको हमेशा दूसरे नंबर पे कहेंगे, ये पहले वाले नंबर पे। तो फिर दूसरा दो पहला बुलाएंगे, तो बताओ क्या होगा, किसको बुलाएं, बेंजीन को, है ना। तो बेंजीन को हम मैकेनिज्म दिखाने के लिए, ये दूसरा वाला स्टेप है। दूसरा वाला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, एरिनियम आयन। तो हम डबल बॉन्ड देखो बेटा यहां लगाएंगे, जिससे कि हम चीजों को सही से दिखा सकें, है ना, जिससे कि चीजें प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो। 2 H को हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, H तो इतनी चारों तरफ है, यहां भी H दिखा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 ही दिखाएंगे, उन्हीं की हमें जरूरत है।
अब हमारा नया पार्टिसिपेंट जो डांस करने आ रहा है वो कौन है? CH3CO, CH3CO, ठीक है। अब आपको मैंने बताया है, पूछूंगा मैं आपसे, है ना, बताओ बेटा आप कार्बन की क्या प्रॉब्लम है यहां, ये इसकी क्या प्रॉब्लम है? अभी बताया था ऊपर, मैं फिर से ले है ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसके पास, और क्या कमी है? अब खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, घर में खाली कमरा भी है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, पेयर अट्रैक्ट होंगे। तो पेयर आपको पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है पाई बॉन्ड का, ये थोड़ा डीलोकलाइज्ड टाइप का आवारा इलेक्ट्रॉन होता है, सीधी सी बात है, वो एक जगह टिकना नहीं चाहता है, घूमता घूमता घामता रहता है, ठीक है। आपको वो बर्गर पिज्जा वाला स्ट्रक्चर बनाया था ना, यानी कि वो डबल बॉन्ड घूमता रहता है, तो यही जो है डीलोकलाइज होगा। तो इसको हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, यहां मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना रहा हूं, ऐसे, ठीक, ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये ऐसे है, ऐसे है। अब ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर वही सेम है, बस हमने क्या किया है, ये डबल बॉन्ड नहीं बनाया है ना। अब हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ के ऐसे करते हैं। तो बेटा यहां डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज लोन पेयर, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आ जाएगा ना। और आपको पता है इसको क्या चाहिए, C प्लस को, लोन पेयर, तो लोन पेयर यहां है कि नहीं है, एरो लग गया, मतलब वहां लोन पेयर है, कहां है, यहां है, तो यहां से एरो हम कहां बनाएंगे, कार्बन की तरफ। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये इसी में ऐसे ही जुड़ जाएगा, मतलब समझ पा रहे हो, इसी को ऐसे उतारना है, डबल बॉन्ड तोड़कर इसको एज इट इज जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे बताइए, इसको उतार लिया डबल बॉन्ड, इसको उतार लिया, ठीक है, ये है हमारा H, ये भी है H, यहां रहा हमारा प्लस चार्ज, यहां आ गया COCH3। क्लियर है? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये माइनस चार्ज इस प्लस को खत्म कर देगा और ये पॉजिटिव एज इट इज बचा रह जाएगा। यही है हमारा कार्बोकैटायन एरिनियम आयन। क्या था? कार्बोकैटायन या एरिनियम आयन। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गया। क्लियर? अभी मत पेन उठाना, बाद में पेन उठाना। तो 2 स्टेप क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ H+। तो बेटा ये H+ हमें भगाना है, है ना, क्योंकि हमको इस डबल बॉन्ड को वापस लाना है। तो अब जरा सोचिए हम करेंगे क्या। ठीक है, अरे भैया ये नया वाला पार्टिसिपेंट था, वो भी डांस कर लिया ना। ये पुराना हमारा पहले नंबर वाला ये भी नाच लिया, डांस कर लिया। अब बचा कौन? एक नया पार्टिसिपेंट ये बचा और एक और नया पार्टिसिपेंट यहां बचा था, AlCl4-। यही दोनों तो बचे हैं, इन्हीं दोनों को मिलाएंगे, अभी डांस क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। पहले बनाइए और दोनों को अगल बगल लिखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या होना है। COCH3 जब अगल बगल बनाएंगे AlCl4-। अच्छा एक बात बताइए, AlCl3 ने Cl4 को अपने पास बुलाया था, क्या कह के बुलाया था कि आओ हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे, तलाक वलाक देकर आओ मेरे पास। लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कभी भी किसी चीज पे अगर चार्ज रहेगा तो उसकी प्रॉब्लम हुई सॉल्व? कभी नहीं। तो फिर ये वो Cl- उसको बोझ लगने लगेगा। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि Cl4- जिस वजह से AlCl3 के पास आया था वो काम Cl- का भी नहीं पूरा हुआ, तो यहां से Cl- निकल जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा? H+। तो H+ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, तो ये यहां कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहां बनाता हूं, देखो तो पहले बेंजीन रिंग बना देते हैं, स्टेडियम पहले बना दो तब क्रिकेट खेलो। ये डबल बॉन्ड ऐसे बना देते हैं, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। अब देखो तुमने क्या देखा कि यहां पर क्या लग गया, COCH3 और H+ वाला बॉन्ड टूट गया, ये बच गया H+ खाली। अब यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड वापस आ गया और H ऐसे आ गया। प्लस कहां गया? कहते तो यही प्लस तो यहां चला गया। ठीक है, अब ये क्या है? H+ है, यानी ये H+ यहां दिख रहा है और ये Cl- साथ मिलकर क्या बना लेगा? HCl। तो इस H+ को यहां मिटा दें हम और यहां क्या लिख दें? HCl। क्या लिख दें बेटा? अब बताइए, इसमें से Cl- निकल गया, ये बचा क्या इसमें? तो क्या आपको AlCl3 वापस मिल गया? AlCl3 वापस मिल गया। क्लियर है? कितने लोग समझ गए? 1 मिनट कोई नोट नहीं करेगा, ये देखिए लिख लेंगे। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मेरे साथ साथ लिखिए, देखते हैं कौन आगे लिखता है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमें क्या करना है ना,
Cl2 लेना है, इस बार बदल दें, अच्छा वही लेते हैं जो हमने लिया था, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्लियर है, और प्लस व्हाट AlCl3। देखो बेटा इस बार स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, अब आप थोड़ा सा अप्रोच को थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं। बताओ, एक मिनट दृष्टि, बताओ किधर से किधर एरो रहेगा? Cl से Al की तरफ। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, Al को खूब ढेर सारा Cl चाहिए, उसका नाम L है, L से बहुत प्यार है उसको, AlCl है ना। देखो ये यहां चला गया, क्लियर है। तो बताओ क्या बन गया, क्या बना? AlCl4 पे माइनस चार्ज, क्लियर है। चलिए अब यहां क्या बच गया? CH3CO प्लस, CH3CO प्लस। याद रखना है CH3CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? दो कारण हैं, दोनों कारण याद हैं। उनके पास खाली p ऑर्बिटल है और क्या है? सेक्सटेट, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम, ठीक। अब बताइए, अच्छा CH3CO को ऐसे उल्टा लिख देते हैं ना, CO CH3 ऐसे लिख देते हैं यूं, ठीक। दो एरो लगेंगे, एरो कहां कहां लगेगा? कितने लोगों को याद है एरो कहां कहां लगेगा? अच्छा सबको याद है, बहुत सही है ना। ये डबल बॉन्ड यहां तोड़ देंगे, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया? ये C पे आ जाएगा, वेरी गुड, है ना। चलिए फटाक फटाक बनाते जाइए। तो क्या बन जाएगा? एक रहेगा बेंजीन रिंग और इस पे होगा COCH3 और यहां क्या होगा? H, और प्लस प्लस कुछ नहीं है ना, बस यही बनेगा। बताओ भाई इसमें क्या गलत है? H नहीं रहेगा, H मिटा देंगे। अच्छा मतलब एक H लगाना है यहाँ, है ना। और क्या गलत है? हाँ इसीलिए मैं उसको वाइट से लिखने जा रहा हूं। प्लस चार्ज, ठीक। अब आएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप का नाम क्या है? H प्लस का निकालना। H प्लस यही निकलेगा, है ना। डीप्रोटोनेशन, है ना, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है, ये टेक्निकल भाषा में ऐसे बात करेंगे। COCH3 H और यहां हो गया H, इस पे हो गया H प्लस चार्ज, गिब्स। अब यहां ले आएंगे फिर से वापस AlCl4 माइनस को, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं आप? हाँ अब एरो कहां से कहां रहेगा भैया? क्या एरो यहां से यहां रहेगा? कहां लगाएं एरो? यहां से यहां? हेलो, हाँ ठीक। चले बेटा, COCH3 और यहां आ गया H। अब क्या बनेगा? दो चीजें और क्या क्या बनेंगी? HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और फिर तुम्हारा AlCl3 वापस आए। अब देखो इस मैकेनिज्म का क्या हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव हम लोग का ये था कि आप कभी भी, सुन लीजिए, आप कभी भी इस तरह से दोबारा अगर आप बेंजीन को देखते हैं ऐसे और देखते हैं CH3COCl और फिर आप देखते हैं AlCl3, ठीक, तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में ये आएगा, देखिए तो ये Cl चला गया Al के पास, ठीक है, मन ही में सोच लेना है ना। Cl चला गया, बन गया क्या? AlCl4, CO पे क्या आ गया? प्लस चार्ज, क्लियर है। अब यहाँ H भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े से प्रो अगर हो गए हैं तो यहाँ लोन पेयर दिख रहा है, वो यहाँ आ गया, क्लियर है, ठीक है। कुल मिला के हम कहेंगे कि यहां पर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, जिसको मैं शॉर्टकट क्या बता रहा था, यहां मैं शॉर्टकट में क्या कह रहा था, यहां से H निकल गया और यहां से Cl निकल गया, मैं डायरेक्ट ऐसे बता रहा था, बट वो ऐसे नहीं था, वो तो ऐसे ही था जिससे कि हम प्रोडक्ट लिख लें, ठीक है। तो क्या बना ले रहे थे हम?
HCl बना रहे थे, यहाँ क्या बनाते, COCH3 बनाते। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके अगला मैकेनिज्म लिखेंगे। चलिए क्लोरीनेशन का हाँ, तो देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास एक बेंजीन था और प्लस Cl2 था। हमने कहा था कहीं भी Cl2 है तो क्या लेना है, एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। पहले शॉर्टकट काम चलाते हैं, फिर लंबे रास्ते से चलेंगे, तो प्रोडक्ट बनाना रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा। हमने क्या कहा था, यहाँ H है, कहीं भी H मान लो, है ना, यहाँ मान लो H है, यहाँ से Cl ले लेंगे, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ का Cl उसी जगह पे चला जाएगा। ठीक, और मैकेनिज्म लिखने पे आपको ये पता चलेगा AlCl3 जनरली मतलब अनइफेक्टेड रह जाता है, जैसे था वैसे ही फिर मिल जाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कौन कौन आएगा भैया डांस करने, है ना, पहले ये दोनों डांस करेंगे अगल बगल वाले, तो बॉन्ड अलग अलग दिखा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। Cl2 दिखा दें और प्लस उसी के बगल में क्या दिखा दें, AlCl3 दिखा दें, है ना। अब सवाल उठेगा कि एरो कहाँ से कहाँ होगा, इसका हेटेरोलाइसिस कराएंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ से Cl। क्लियर है, सब लोग अपना अपना स्टेप मिलाइए। क्या आपने यही लिखा है, AlCl4, इस पर क्या करेंगे, ऐसे माइनस लगाएंगे और प्लस क्या बन जाएगा, Cl+। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में आएंगे। अगले स्टेप में बेंजीन को ले आना है। अगला स्टेप बेंजीन का होगा, ये है हमारा बेंजीन। उसको हम कैसे शो करते थे, दोनों H को अलग अलग दिखाना होगा। आप चाहे तो H ना दिखाएं या फिर खाली यही वाला H दिखाएं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। जैसे जैसे आप प्रो होते जाएंगे आप अपना अपना तरीका खोजते जाएंगे, ऐसे, है ना। नीचे वाला H दिखाने का कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस, क्या है, Cl+, है ना। Cl+ एक इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि दो खास बातें इसके अंदर हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो A यहाँ, ये देखो यहाँ पे लोन पेयर है, वो कहाँ चला गया, Cl के पास। अब ये आपस में मिल जाएंगे, मिल करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या होगा बेटा, इसी बेंजीन रिंग पर जहां H जुड़ा हुआ है वहीं दो चीजें जुड़ जाएंगी, एक Cl जुड़ जाएगा और एक H जुड़ जाएगा। आपको पता है Cl गेस्ट है, H होस्ट है। अब होस्ट को हमेशा उठना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, ठीक। अब आइए अगले स्टेप में। इस स्टेप को क्या कहते थे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन में से डीप्रोटोनेशन कराएंगे, इसको डीप्रोटोनेट करेंगे, मतलब इसमें से H+ हटाएंगे। हमको लग रहा है ये वाला सबसे बढ़िया है, क्योंकि एक ही H है, उसी को डीप्रोटोनेट कर देंगे। ठीक है, ये रहा, यहाँ एक प्लस चार्ज है। अब ले आएंगे भैया हमारा सबसे बड़ा वाला, है ना, AlCl4 माइनस रहेगा। अब इसको मन में ही सोचेंगे, मन में ही सोचेंगे कि यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H+। तो H+ को कैसे निकालना है, कैसे निकालना बेटा, ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया H+, ये बन गया Cl माइनस। तो क्या बन जाएगा, है ना, पहले तो हमारा बेंजीन जो है, बेंजीन का ये डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, यहां आ जाएगा Cl। ठीक है, ठीक। अब क्या बन जाएगा, हमारा HCl बन जाएगा और हमारा AlCl3 वापस आ जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ऐसा कौन किया था, फला किया था ना। चलो फला की भी, उसका भी तरीका देखते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम थी। वैसे भी कर सकते हैं, Cl H और यहाँ था प्लस चार्ज। इसने क्या किया, AlCl4 का स्ट्रक्चर बनाया। कैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। अब हम क्या करेंगे, इस पे माइनस चार्ज दिखाएंगे। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, एरो सबसे पहले ऐसे करेंगे तो ये क्या बन गया, H+ बन गया H+। आप क्या करेंगे, किसी भी Cl को हम माइनस बना के निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नोक उधर कर देंगे। तो बताओ, इस Cl पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, H पे। तो बिना मतलब कि कई एरो बढ़ गए, 3 एरो बढ़ गए। ठीक है, तो भी हमारा प्रोडक्ट तो वही बना, क्या बना, बेंजीन के ऊपर Cl लग गया और HCl और प्लस AlCl3, वही आप दिखा दीजिए।
आई होप कि आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया। कितने लोग लिख लेंगे मैकेनिज्म अब, है ना? अभी बेटा याद रखना आपको आ गया है, लेकिन एक दो बार आप घर जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, मैच कर लीजिए, है ना? एरो लगाना भूल जा रहा है ना? तो फिर आप चाहेंगे तो आने वाले समय में आप लोग इसे खुद ही से करने लगेंगे और आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, एडिशन रिएक्शन। अभी चैप्टर थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन, सिर्फ 2 ही रिएक्शन हमें पढ़ने हैं इसमें। हम लोगों ने बहुत बार इसको यूज किया है ना? हमको क्या करना है, हाइड्रोजन का एडिशन कराना है। ठीक है, पैलेडियम या निकेल के प्रेजेंस में। तो चलिए एरो के ऊपर लिखिए पैलेडियम या निकेल। क्या बनेगा बताओ भाई? क्या बताया था मैंने? सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। तो बताओ यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा, 1 H 2 H, यहां टूटेगा 1 H 2 H, तो कितने H2 चाहिए हमें? 3 चाहिए ना, 6 H चाहिए ना। तो हमारा बन जाएगा क्या? साइक्लोहेक्सेन। ऐसे साइक्लोहेक्सेन। और डिटेल करूं क्या इसे? और डिटेल अगर करना है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। ये H पहले से इस पे मौजूद था, ठीक है, तो यहां भी हम बना देते हैं। ये H पहले से, ये H पहले से, और कितने H नए आए हैं? 3 ही H नए आए हैं? जितना H था पहले उतना ही H, हर जगह एक एक H आए हैं। नए वाले को अलग पेन से दिखा दो, ये सब H नया नया आया है। 6 है, तभी तो 3H2 लिखे। साइक्लोहेक्सेन बन गया। क्लियर है? चलिए अब क्या करना है, मिटा दें इसे। यानी कि हम जब भी इसके सारे बॉन्ड तोड़ेंगे, सारे डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, तो कितने एटम की जरूरत पड़ेगी? 6 की। ठीक है, वैसे भी ये हेक्स है, 6 एटम है कार्बन के। ठीक है, तो चलिए अब Cl2 ऐड करिए इसमें। ठीक है, यहां लिखिए H न्यू के प्रेजेंस में, H न्यू के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाइए, हर जगह Cl जोड़ दीजिए। H न्यू, यूवी लाइट लेंगे 500 केल्विन, 500 केल्विन, 500 केल्विन। क्या होगा? हर जगह पर एक एक Cl लगता चला जाएगा। क्लियर? क्लियर है? चलिए लास्ट में लिखिए कंबशन। कंबशन, कंबशन करा देंगे, है ना? शॉर्ट में इस पे कौन जाएगा अपना सर खपाने, है ना? C6H6 प्लस C6H6 प्लस O2 क्या बन जाएगा? CO2 और प्लस H2O। इसको लिख लेना है, बैलेंस कर लेना है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।